इस वक्त दिल्ली से जो तस्वीर आ रही है जहां पर ये हमें फोर्स कर रहे हैं कि हमारी फैमिली में अगर कुछ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, को बोलो ना, पेरेंट्स आए हुए हैं, आप हमें बोल रहे हो। तो दरअसल ये इशू क्या है कि दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन करने पर गुरु नानक देव के बाहर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन परीक्षा कराने की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में आज करीब 1 साल बाद प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। छोटे बच्चे स्कूल लौट रहे हैं, लेकिन यहां पर ये पेरेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा यानी कि फिजिकली अपीयर होकर के परीक्षा नहीं करवाई जाए। कोरोना अभी गया नहीं है और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया कि इस पर रोक लगाई जाए। तो ये दो तस्वीरें, एक तरफ प्राइमरी स्कूल खुले हैं, दूसरी तरफ अभिभावकों का हंगामा। कितने दिन के बाद स्कूल आ रहे हो? 9वीं और 10वीं की परीक्षा को ऑफलाइन करवाने की फिलहाल जो दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन दी थी, उसके बाद दिल्ली में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया कि ऑफलाइन परीक्षा पर रोक लगाई जाए। अभी भी कोविड गया नहीं है, जिस कारण से अभी भी जगह सेफ नहीं है, स्कूल सेफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आज प्राइमरी स्कूल खुले हैं। खुद मुख्यमंत्री भी उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट की दूरी और तमाम एहतियात के साथ प्राइमरी स्कूल आज खुले हैं। संकल्प दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संकल्प, हालांकि दो अलग तस्वीरें और दोनों तस्वीरों का जो हम ये कह सकते हैं जो मिजाज है वो एकदम अलग है। एक तरफ स्कूल खुलने की नोटिस को लेकर के या परीक्षा के करवाने के नोटिस को लेकर के विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ आज छोटे बच्चों के स्कूल खोले हैं, जो कि अपने आप में जो है एक सुखद तस्वीर है। अगर यहाँ सब कुछ ठीक रहता है तो क्या कुछ एहतियात बरती गई है, क्योंकि बहुत जरूरी है एहतियात बरते जाना और नियमों का पालन करना। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जश्न का माहौल है। चूंकि लगभग 1 साल बाद बच्चे अपने टीचर्स से मिले हैं, आज स्कूल आए हैं। उनके स्वागत के लिए भी स्कूलों ने कोई तैयारी नहीं छोड़ी है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में किस तरह से जो एंट्री पॉइंट है वहां पे मास्क रखे हुए हैं। इसके साथ ही वेलकम बैक टू स्कूल ये सेल्फी पॉइंट बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसको कि टीचर्स ने अपने हाथों से सजाया है। वहीं अगर बात की जाए कोरोना प्रोटोकॉल्स के फॉलो करने को लेकर जो SOPs जारी की गई थी शासन की तरफ से, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है। अगर हम बात करें, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो कक्षाएं हैं आज स्कूलों में उनको सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के चेहरे पे साफ खुशी दिख रही है। बेटा, कैसा महसूस हो रहा है लगभग 1 साल बाद आज आप स्कूल आ रहे हैं? हमें 1 साल आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन घर में रह के बहुत स्कूल पढ़ाई भी हमारी मिस हो रही थी और स्कूल की भी काफी याद आ रही थी और फ्रेंड्स, टीचर की भी काफी याद आ रही थी। साफ तौर पे बच्चों का कहना है खुशी है चेहरे पे। और व्यवस्था आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, जो कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर SOP जारी की गई थी उसके अनुसार ही बच्चे यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट रखा गया है। शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद हैं। बात करेंगे, मैम आज कैसा लग रहा है? काफी दिनों बाद बच्चा स्कूल आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे बच्चे आ गए हैं, स्कूल में रौनक आ गई है। बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है। मैम, क्या सारे नियमों को फॉलो किया जा रहा है? किस तरीके की तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है यहाँ? हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम पूरा करें। बच्चों को दूर बैठाया गया है, सैनिटाइजर का हमने अपना व्यवस्था करी हुई है और बच्चों को मास्क लगा के स्कूल बुलाया गया है। जो बच्चे मास्क नहीं लगाए उनको हमने स्कूल से प्रोवाइड किया है और बाकी सारी चीजें हमने कोशिश की है कि बच्चों को दूर बैठाएं। बच्चों के अंदर जो खुशी है, उत्साह है, महसूस हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हैं और हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम लोग तो बराबर स्कूल आ ही रहते हैं, लेकिन बच्चों के बिना स्कूल सूना था। क्योंकि साफ तौर पे मुस्कान बच्चों के चेहरे पे है, तो वहीं शिक्षकों के चेहरे पे भी मुस्कान साफ दिखाई दे रही। उनका कहना है कि जहां बच्चों को उनकी कमी महसूस हो रही थी, वहीं आज लगभग 1 साल बाद जब कक्षाएं शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों और शिक्षकों दोनों के चेहरे पे रौनक है और बच्चों के अंदर साफ तौर पे उत्साह दिख रहा है कि जो वो अपने स्कूल को मिस कर रहे थे, टीचर्स को मिस कर रहे थे, आज वो स्कूल पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जो SOPs जारी की गई थी शासन की तरफ से, वो पूरी तरीके से फॉलो की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जाए।
बिल्कुल हमारे साथ संकल्प बने रहिए। 5 तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। एक तरफ गोरखपुर की तस्वीर है जहां स्कूल खुले हैं, मथुरा की तस्वीर, बच्चों से मुख्यमंत्री मिले, लखनऊ की तस्वीर, गोंडा में हमने देखा कि प्राइमरी स्कूल पर स्कूल टीचर्स पहुंचे, पेरेंट्स उन्हें छोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। सीतापुर में भी वैसी तस्वीर, स्कूलों को साफ किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग, फिर उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग, फिर बच्चों को वहां पर लाया गया। और जिन प्रोटोकॉल का जिक्र किया जा रहा है संकल्प, वो आपने देखा कि बाकी जगहों पर भी फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि वो कहना कि बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जब पहले ही मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी गठित करी गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसमें यह मॉनिटर करा जाना था कि जब स्कूल खोले जाएंगे तो उनमें किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कहीं भी लापरवाही ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इसी क्रम में जो प्रोटोकॉल शासन की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें कई अहम चीजों का इस तरीके से ध्यान रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में अभिभावकों का विश्वास जीतना सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था। चूंकि एक लंबे अरसे के बाद बच्चे स्कूल आ रहे थे, वहीं अभिभावकों के मन में कहीं ना कहीं डर था कि अगर किसी तरीके की लापरवाही होती है तो कहीं ना कहीं उनके बच्चों की सेहत पे वो कोई असर ना डाल सके। तो साफ तौर पे ये सुनिश्चित किया गया है और साफ तौर पे निर्देश भी दिए गए हैं कि कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल्स को लेकर किसी विद्यालय में अगर कोई लापरवाही दिखती है तो वहां सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और जहां पे ये व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जा रही है, प्रॉपर मॉनिटरिंग शासन की तरफ से भी की जा रही है कि स्कूलों में जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। इसके साथ ही अभिभावकों की समस्याओं के लिए भी लगातार जो है अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संकल्प फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो फिलहाल टीमें लगाई गई हैं, अगर कोई एहतियात नहीं बरतता उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि संकल्प ने पूरे वहां पर टीचर से भी बात की, बच्चों से भी बात की, काफी ज्यादा बच्चे खुश हैं, काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रहे हैं कि वो वापस आखिरकार स्कूल लौटे। वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री भी मिले हैं लखनऊ में उन बच्चों से, और टीचर्स ये कह रहे हैं कि हम जितना हो सकेगा ये जो पूरे प्रोटोकॉल हैं, अब भी 6 फीट की दूरी और उसके बाद मास्क पहनना जरूरी, ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं। तो एक तरफ अभिभावकों का हंगामा, जो कि शुरुआत हमने दिल्ली की खबर से की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जहां अभिभावक खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहना पेरेंट्स का कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल अब मनमानी कर रहे हैं। 1 साल तक ऑनलाइन क्लास की गई है, तब स्कूल खोले नहीं गए। अब 9वीं और 11वीं के बच्चों की फाइनल परीक्षा शुरू हो रही है और उसके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। इसी के विरोध में दिल्ली के पंजाबी बाग स्थित गुरु नानक स्कूल के बाहर 50 से 70 से ज्यादा अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब पूरे साल एक भी क्लास नहीं हुई है, ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ है, तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए। कि हमारी फैमिली में अगर कुछ बुजुर्ग हैं। वैभव परमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब वैभव, ये पेरेंट्स विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोरोना अभी नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का भी अपना तर्क था कि इतने सारे बच्चों की जो है अपीयरेंस ऑनलाइन करवाना जो है वो संभव नहीं था, तो फिजिकल अपीयरेंस इसलिए कहा जा रहा था। क्या कुछ इन पेरेंट्स का कहना था? आपका प्रश्न दोहराएंगे अमन? सचिन, आपका आप प्रश्न दोहराएंगे? आवाज वैभव, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, पेरेंट्स ने क्या कहा है, आपकी क्या बात हुई? जी देखिए सचिन, बीते करीब 15 दिनों से जो है ये जो दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन है और जो 9वीं और 11वीं के जो सीबीएसई में पढ़ने वाले छात्र हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनके माता पिता इस बात को लेकर चिंतित थे कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे देश की बात करें या राजधानी दिल्ली की बात करें। ऐसे में वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों का ऑफलाइन एग्जाम्स लिया जाए। उसी के लिए लगातार जो है पेरेंट्स स्कूलों में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो गुरु नानक पब्लिक स्कूल हो, गुरु कृष्ण पब्लिक स्कूल हो, दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो डीएवी मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े हुए हैं, इन स्कूलों से जुड़े हुए थे। और उसके बाद अब एक जो शिक्षा विभाग है दिल्ली सरकार का, उसने भी नोटिस जारी करके कहा कि पेरेंट्स को आप बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी तरीके से कि आपको सिर्फ ऑफलाइन एग्जाम्स ही देना है। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ऑनलाइन एग्जाम देना जरूरी है, या चाहते हैं कि अगर किसी के घर में कोरोना संक्रमित कोई मिला है, वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा
ऑनलाइन एग्जाम्स ही दे, तो वो दे सकता है। लेकिन बावजूद इसके कुछ स्कूल्स अभी भी मनमानी पर अड़े हुए हैं। प्रिंसिपल जो है पेरेंट्स से बात करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु नानक पब्लिक स्कूल से आज सुबह हमने रिपोर्टिंग की तो वहां पर पता चला कि 50 से 70 की संख्या में पेरेंट्स जो है वो मौजूद थे। इसके साथ ही साथ वो विरोध दर्ज करा रहे थे, उन्होंने रोड को भी ब्लॉक कर दिया था और अपनी विरोध इस तरीके से दर्ज करा रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि प्रिंसिपल एक बार हमसे बात तो कर ले, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे और वो लगातार यही कह रहे थे कि जो सीबीएसई से आप ऑर्डर लेकर आइए और हमें बताइए कि हाँ, हम जिम्मेदारी जो है बच्चे की भी लेने को तैयार हैं, तब लिखित में अगर आप आश्वासन देते हैं कि हाँ कोरोना अगर बच्चे को होता है तो किस तरीके से स्कूल जिम्मेदारी नहीं लेगा, सीबीएसई और पेरेंट्स लेंगे जिम्मेदारी। हम जिम्मेदारी लेने की तैयार नहीं। ऐसे में पेरेंट्स का विरोध करना स्वाभाविक था कि अगर स्कूल प्रशासन हमारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है कि कोरोना होता है अगर बच्चे को, ऐसे में हम कैसे उनको स्कूल भेज दें। कुछ पेरेंट्स से हमने बात करी तो उन्होंने कहा हमारे घर में 2 डेथ्स भी हुई हैं कोविड की वजह से और अभी भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सावधानी के तौर पर कहा गया था कि किस तरीके से जो है एग्जाम्स ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन भी हो सकती है जो पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ स्कूल्स हैं जो मनमानी पर अड़े हुए हैं, जैसे क्वींस मैरी स्कूल है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल है। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ स्कूलों ने माना भी। जी न्यूज 26 तारीख से लगातार दिखाता आ रहा है कि किस तरीके से जो पेरेंट्स की समस्या है। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने जी न्यूज से कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब हमने उनकी खबर प्रमुखता से चलाई तो उसका असर भी देखने को मिला। कुछ स्कूल्स थे, 3 या 4 स्कूल्स जिन्होंने उसी दिन कॉन्सेंट पर हाँ कर दिया और कह दिया कि किस तरीके से जो है अब हम ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन एग्जाम्स लेने के लिए भी तैयार हैं। सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए। पेरेंट्स की अपनी अप्रीहेंशन है, जाहिर सी बात है उनकी बच्चों का सवाल है, लेकिन स्कूल जो है, कुछ स्कूल जैसा कि आपने कहा कि वो मनमानी पर अड़े हुए हैं कि उन स्कूल जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं बच्चों को आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.